और अब बात उस शख्सियत की जिसे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो बवाल मच गया। बवाल विपक्ष के खेमे में कम और खुद के खेमे में ज्यादा था। बाहुबली और विवादित छवि रखने वाले मदन भैया। जब कोई बाहुबली राजनीति में आता है तो जुर्म और विवाद से उसका नाता जुड़ ही जाता है, या कहें कि इसी रास्ते वो राजनीति में आया है, ऐसा माना जाता है। जब मदन भैया खतौली के रण में ताल ठोकने उतरे तब उनकी बाहुबली छवि को मुद्दा बनाया गया, लेकिन जब नतीजे आए तो दलित फैक्टर ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया और इस खेल के खिलाड़ी बनकर उभरे मदन भैया। बनकर उभरा वो नाम है मदन भैया का। मदन भैया पश्चिमी यूपी के लिए ये नाम अनजान नहीं है, न ही मदन भैया लोगों के लिए नया नाम है, बल्कि सियासत के हर पुराने चावल को मदन भैया जानते हैं कौन कितनी सीटी में पकेगा। देखिए, संदेश तो जनता ने दे दिया है। जनता 8 माह के अंदर ही त्रस्त हो चुकी है और जनता कोई भी मौका मिलता है, कोई भी अवसर मिलता है, उस अवसर को गंवाना नहीं चाहती। बीजेपी की रामपुर जीत और खतौली में हार पर एक कहावत सटीक बैठती है, नाक काटकर मुंह बनवाना। खतौली में बीजेपी के साथ ठीक वही किया मदन भैया और जयंत चौधरी ने। जो बीजेपी की अपनी सीट थी, जिस सीट पर उनका सिटिंग विधायक था और जिसके अयोग्य होने से सीट खाली हुई, मदन भैया बीजेपी से वही सीट छीन ले गए। नतीजे आए तो आरएलडी के मदन भैया को 97,071 वोट मिले, जबकि बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाल रही राजकुमारी सैनी को महज 74,906 वोट मिले। यानी आरएलडी के मदन भैया 22,165 वोटों से मोर्चा मार ले गए और बीजेपी देखती रह गई। लेकिन मदन भैया की जीत के कई फैक्टर हैं, कई कारण हैं जो उनके सियासी सफर को गाजियाबाद के लोनी से मुजफ्फरनगर के खतौली तक लेकर पहुंचे। चंद्रशेखर रावण के आने के बाद से निश्चित रूप से बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और जो ये बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी की सबसे हलवा सीट पर विपक्ष ने अर्जित की है, इसमें दलितों का एक तरफा मतदान रहा, कहीं 60-70% रहा, कहीं 80 रहा, किसी गांव में और भी ज्यादा रहा है। इससे पहले 4 बार विधायक रह चुके मदन भैया का किरदार सियासत में एक बाहुबली नेता का है और जब कोई बाहुबली राजनीति करता है तो जुर्म और विवाद से उसका नाता होना आम बात मानी जाती है। मदन भैया का असली नाम मदन सिंह कसाना है। उनका जन्म 11 सितंबर 1959 को जिला गाजियाबाद के जावली में हुआ था। जावली एक गुर्जर बाहुल्य इलाका है। मदन सिंह कसाना उर्फ मदन भैया अपने छात्र जीवन से ही काफी तेज तर्रार थे। यही वजह थी कि कॉलेज में रहने के दौरान ही उनकी दबंग छवि दिखने लगी थी। कई बार छात्रों के आपसी विवाद और झगड़ों में उनका नाम आया। उनके दबंग स्वभाव ने ही उन्हें अपने कॉलेज और इलाके में कुख्यात कर दिया। वहीं से मदन भैया के तौर पर उनकी पहचान बनी। आगे चलकर उनका यही नाम सियासी गलियारों में उनकी पहचान बन गया। बात मदन भैया के सियासी सफर की करें तो मदन भैया ने साल 1989 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बागपत की खेकड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। जेल में रहते हुए लड़े गए इस चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे। 1991 उस साल भी मदन भैया जेल में ही थे, मगर इस बार वो जनता दल के टिकट पर खेखड़ा से ही विधानसभा चुनाव लड़े और लोकदल के उम्मीदवार रिछपाल बंसल को बड़े अंतर से हराया। 1993 फिर से मदन भैया ने विधानसभा चुनाव में खेखड़ा से ही चुनाव लड़ा और फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2002 में एक बार फिर खेखड़ा से ही विधानसभा पहुंचे। फिर 2007 में खेखड़ा से चौथी बार मदन भैया विधायक बने। लेकिन 2022 में अब खतौली में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर उन्होंने अपनी हार का बदला ले लिया है। देखिए, बाहुबली का मुद्दा जरूर चुनाव में शुरू से उठता रहा, पर बाहुबली को जनता नहीं मानती है और खास तौर से गुर्जर में और मदन भैया ने तो खुद ही कहा था कि बाहुबली जाट और गुर्जर में नहीं होंगे तो किस में होंगे। ये किसान कमेरी कौम है, बाहुबली का मुद्दा बहुत प्रभावशाली नहीं है। मदन भैया के सियासी सफर को इस 2 बात से भी समझा जा सकता है कि एक वक्त मुलायम सिंह ने खुद उन्हें सियासत में आगे बढ़ाया। तब डीपी यादव से मुलायम ने किनारा कर मदन भैया पर भरोसा जताया।
लेकिन इसी के साथ मदन भैया के निजी दुश्मन भी तमाम हैं। कई बार उन पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन हर बार वो इन हमलों में बच निकले। एक बार फिर उन्हें 2012 के बाद सियासी अभयदान मिला है। देखना होगा खतौली के खेल में हीरो बनकर उभरे मदन भैया की ये पारी कितनी लंबी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो व्यक्ति विशेष में आज बात हुई 3 व्यक्तियों की, क्योंकि तीनों ही किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण और बीते 15 दिनों से इन्हीं तीनों चेहरों के आसपास उत्तर प्रदेश की राजनीति घूम रही थी। व्यक्ति विशेष में इस हफ्ते मेरे साथ इतना ही। अगली खबर के लिए, एनकाउंटर के लिए, हमारे खास प्रोग्राम के लिए रुख करेंगे हमारी सहयोगी चांदनी का।